हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे विकास लाइफ केयर के शहर के बारे में। आज उसकी मीटिंग थी और उसका आउटकम बहुत ही जल्दी मैं शॉर्ट में वीडियोस में बता दूंगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। ये PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको जैसा कि पता था कि उसकी बोर्ड मीटिंग थी और आज उसका आउटकम आने वाला था, तो यहाँ पर अगर आप देख लोगे तो यहाँ पर इसने बताया है कि इसने डेट रिड्यूस किया है अपना, और उसका जो टोटल पीक डेट था ना वो 403 मिलियन था, और जो उसका सब्सिक्वेंट डेट है वो 70% उसने रिड्यूस करते हुए कहीं ना कहीं हमें देखने मिला है। और अभी जो डेट बचा हुआ है वो 120 मिलियन का डेट बचा हुआ है, तो वो भी जल्दी से जल्दी है ना ये खत्म करने का कोशिश करेगा। तो यानी 70% डेट इन्होंने इस मीटिंग में बता दिया कि हमने हटा दिया है। अब जो सेकंड न्यूज सामने आ रही है ना, वो इसके अंदर लिखा हुआ है कि कंपनी ने अभी रिसेंटली 22% की इक्विटी शेयर ले लिया है मिसेस MS एडविक लेबोरेटरीज का। तो उसके अंदर इन्होंने बताया था कि बोर्ड ने बताया था कि हमें बताओ कि आपने कितना शेयर लिया है एंड ऑल दैट स्टफ। तो उन्होंने इस मीटिंग के अंदर सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर दी, और कहीं ना कहीं वो हमें बताता हुआ दिख रहा है कि है ना ये जो पेड बाकी है वो 15 मिलियन बाकी है। 40 मिलियन इन्होंने पे कर दिया है और वो 15 मिलियन 2 हफ्ते में होगा। अब देखिए, ये न्यूज़ का लाइन से मैं बता दूंगा, पर वीडियो के एंड में मैं ये चीज़ बताऊंगा कि इस न्यूज़ से स्टॉक पे क्या असर होने वाला है, ठीक है? क्योंकि एट द एंड बिजनेस और स्टॉक मार्केट में स्टॉक की न्यूज़ ये हमें मतलब पसंद है। ये न्यूज़ से हमें जान के कुछ फ़ायदा नहीं होता है, पर अगर उसका एप्लीकेशन कैसे होता है ना हमारे स्टॉक मार्केट में, अगर हमने वो जान लिया तो वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो अभी देखिए, अभी ये जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं उसने देख लिया कि यस, इसने इतनी डेट कम कर दी है, और कोई भी एक नॉर्मल बंदे ने देखा। तो आप मुझे बताइए, डेट क्लियर करना इज़ अ गुड थिंग और बैड थिंग? ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग फॉर एनी कंपनी। तो इन्होंने अपना डेट रिड्यूस करके ये बताया है कि यस, हमने 70% डेट रिड्यूस कर दिया, और अभी हम ये 120 मिलियन जो बचा है ना वो भी रिड्यूस करके हम ये बता देंगे कि हमारा मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है। और सेकेंडली, इन्होंने वो डेट रिड्यूस किया तो किया, पर उसके साथ इन्होंने अपनी लायबिलिटी कम करके अपने असेट को बढ़ा दिया, जिसमें इन्होंने ये 40 मिलियन का स्टेक खरीदा है इस कंपनी में। और सेकेंडली, इन्होंने जो चीज़ किया है ना, ये हाइड्रोलिन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसको है ना एक्वायर करने का प्रपोजल भी रखा है। तो ये तीन चीज़ न्यूज़ में हमें सामने मिली है, तो हमें देखना है कि यार इससे स्टॉक मार्केट में क्या असर होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो इनकी जो बैलेंस शीट है ना उसमें से इनका डेट कम हो जाएगा, ठीक है? तो ये बैलेंस शीट अभी कोई भी रीड करने आएगा तो उन्हें पता चलेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स इन्होंने अपना डेट अच्छी तरह से रिड्यूस किया है। सेकेंडली, इन्हें पता चलेगा कि इनकी सब्सिडरी और इनके स्टेक और इनके असेट्स बढ़ चुके हैं ओवर दिस क्वार्टर। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। और सेकेंडली, इनका एक स्टेक जो अभी इन्होंने प्रपोजल रखा है वो भी इन्हें कहीं ना कहीं इनके बिजनेस में मदद करने के लिए अच्छा साबित होने वाला है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ यहाँ पर ख़त्म होती है, और यहाँ पर ये देखिए स्टैम्प और साइन है, और ऊपर वो डेट भी है। तो आप खुद अपनी आंखों से एक बार है ना क्या करना आप पता है, आप है ना ये PDF पर आना और PDF को एक बार रीड कर लेना। देखिए, हार्डली 10 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए, सॉरी, 3 मिनट 4 मिनट का टाइम लगेगा पढ़ने के लिए, एंड देन 10 मिनट्स तो ऑलमोस्ट लगेंगे आपको समझने के लिए, एंड देन स्टॉक को स्टडी करने के लिए। देखिए, इवन इफ आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया है, देन ऑल्सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप प्लीज इधर आना, इसको रीड करना, एंड देन इसका बिजनेस मॉडल समझना। बिकॉज ये देखिए, लेबोरेटरीज की फार्मा सेक्टर वाली कंपनी है, तो ये हमें बहुत ही अच्छा जो न्यूज़ है और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको कहीं ना कहीं हमें बढ़ाते हुए देखने मिल सकती है। अगर आपको फार्मा सेक्टर पूरा पसंद नहीं है ना, पर फिर भी आप इधर कहीं ना कहीं अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए एक बार तो ज़रूर विजिट करना, इसको पढ़ लेना, ताकि आपको पता चलेगा कि बोर्ड मीटिंग्स में ये जो चीज़ें होती है ना ये कैसे होती है। देखिए, आपको एक फॉर्मेट पता लग जाएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ।
तो फिर आप अपनी कोई भी कंपनी का जो पढ़ोगे ना बोर्ड मीटिंग, तो आपको पता चलेगा कि डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में डेट लिखी रहती है, देन यहाँ पर एड्रेस एंड ऑल दैट लिखा रहता है, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ये डियर सर एंड मैम लिखा रहता है, एंड देन ये सारी चीज़ें लिखी रहती है जो जो कंपनी में हुआ, एंड देन स्टैम्प और साइन के साथ ये कंपनी सेक्रेटरी, ये CS आपको पता है, CA होता है, CS होता है, तो कंपनी सेक्रेटरी मोनिका सोन की साइन है, और इनका जो विकास लाइफ केयर का है स्टैम्प है मोनिका सोनी, सॉरी फॉर द रॉन्ग नेम, ओके, तो मैंने गलती से गलत नेम ले लिया, एंड ये इसका फॉर्मेट रहता है। तो आपको अपनी कंपनी में भी है ना, आपको क्या करना चाहिए कि कुछ भी चीज़ आई ना, तो आपको है ना ये चीज़ें रीड करनी चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें ही लॉन्ग टर्म में मैटर करती है कि कंपनी में क्या होने वाला है। इसमें कहीं ना कहीं हमें एक वर्ड ऐसा मिल जाता है ना, जिससे हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आगे ये कंपनी है ना इतना % ग्रो हो सकती है या फिर ये डूब सकती है। तो ये सारी चीज़ें ही हमें पता चलती है। और अगर हम रेगुलरली क्वार्टर वाइज, अगर हम ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम ये न्यूज़ पढ़ते जाएंगे ना, तो हमें पता चलते जाएगा कि पिछले क्वार्टर में हमने क्या पढ़ा था एंड इस क्वार्टर में क्या मिसिंग है। तो फिर अगर इस क्वार्टर में इन्होंने अपने चीज़ों को खराब कर दिया है एंड क्वार्टर बाय क्वार्टर ये लोग अपनी जो फाइनेंशियल्स है उसको खराब करते जा रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि नहीं, इनका मैनेजमेंट सही नहीं है, एंड देन दिस कंपनी इज नॉट फॉर बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो हम दूसरे जो स्टॉक है उसके अंदर अपनी रिसर्च करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।